हाय गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कि आप कौन सी चीजें कहाँ से कवर कर सकते हो यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप न्यू हो, बिगनर हो, तो आप पहले इन टीचर्स को, इन एजुकेटर्स से जो मैं बोल रही हूँ, आप उनसे पढ़ना स्टार्ट करो धीरे धीरे। और जिनका आपको अच्छा लगे, क्योंकि जनरली क्या होता है, आप देखा देखी में कोर्स ले लेते हो, लेकिन हर एक एजुकेटर के साथ आपकी वाइब जमे ये जरूरी नहीं है, राइट। तो आपको ये करना है कि मतलब आप पहले लोग पढ़ के देखो, जहां आपकी वाइब बैठेगी आप उन एजुकेटर का कोर्स ले सकते हो। एक चीज याद रखना, आप चाहे कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, आरआरबी के सबसे पहले एग्जाम्स होंगे पीओ और क्लर्क, लेकिन चाहे आप आरआरबी टारगेट कर रहे हो, आईबीपीएस पीओ क्लर्क या फिर एसबीआई पीओ क्लर्क, आप कोर्स एक बार लोगे या कोई भी एजुकेटर से पढ़ रहे हो तो आप एक बार पढ़ोगे और पूरा सिलेबस वन गो में आप कंप्लीट करोगे। इसके बाद बार बार आपको टीचर स्विच कर रहे हो या बार बार इधर उधर कोर्स लिए जा रहे हो, दूसरे कोर्स से पढ़ रहे हो, दूसरे वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हो, ये आपको नहीं करना है। वन टाइम में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा जितना होता है बैंक एग्जाम्स में। सारे बैंक एग्जाम्स, इवन इंश्योरेंस एग्जाम्स का भी पूरा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न मोर और लेस सबका सेम होता है। तो आप वन गो में सारी चीजें कवर कर लोगे और इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स लगाने हैं, डेली क्वेश्चंस की जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चंस लगाने हैं। अप्रोच में वर्क करना है कि कितना जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन बना पा रहे हो, बाकियों के कंपैरिजन में आपको एज फास्ट एज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं विद एक्यूरेसी। और मैंने भी यही किया था, मेरे जितने भी प्रीलिम्स निकले, मेंस निकले, मैंने एक सिलेबस सिर्फ एक बार ही कंप्लीट किया था। उसके बाद जो किया था सिर्फ और सिर्फ वो चीजें इम्प्रोवाइज की थी। बार बार वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं, दूसरे एजुकेटर से पढ़ रहे हैं, ये चीजें आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वांट से। सबसे पहले क्वांट में भी आप स्पीड मैथ्स से स्टार्ट करोगे। स्पीड मैथ्स आपके पूरे क्वांट की बोल लो या पूरे बैंक एग्जाम्स की बोल लो, वो नींव है। आपको स्पीड मैथ्स, बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक नंबर्स आप जानोगे, वो एक एकदम बिगनर का एक पहला स्टेप होता है। आप वहां से चीजें स्टार्ट करते हो। और स्पीड मैथ्स जिसमें कैलकुलेशन हर तरह की आ गई, स्क्वायर्स, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हो गए, फ्रैक्शन टू परसेंट, परसेंट टू फ्रैक्शन, ये सारी चीजें आशीष अरोरा सर का वीडियो मिल जाएगा आपको। डीआई वाला पोर्शन भी आपको आशीष अरोरा सर का मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आप आशीष अरोरा सर से कर सकते हो। अरिथमेटिक भी कर सकते हो, लेकिन अरिथमेटिक जो एकदम बिगनर है, मेरे को उनके लिए कौशिक मोहंती सर का चैनल काफी अच्छा लगा था, क्योंकि बिगनर्स को वो काफी मतलब ना, वो एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप क्वांट में बिल्कुल ही जीरो है, बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं पता है, आप 10 के बाद क्वांट नहीं छुए हो, तो वो आपके लिए काफी एक अच्छी डील होगी। और कौशिक मोहंती सर के चैनल में उनकी प्लेलिस्ट पड़ी होगी, आप अरिथमेटिक वहां से करना स्टार्ट करो। मेंस लेवल आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए हर्षल अग्रवाल सर काफी अच्छा है। उनका मेंस मैराथन काफी उन्होंने चला रखी है, मेंस के लिए तो वो काफी अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं। लेकिन अभी आपको पहले स्टार्ट करना है बेसिक से, फिर प्री बिल्ड करोगे, फिर मेंस बिल्ड करोगे। तो अभी आप टॉपिक वाइज चीजों को कवर करते जाओ पहले तो। इसके बाद हम जीए की बात कर लेते हैं। देखो, जीए में एक वीडियो सोर्स तो आपके पास होना चाहिए। अगर आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो या खुद से पढ़ सकते हो, जीए में आपको इंटरेस्ट है और ऐसा कुछ है, तो आप खुद से सिर्फ पीडीएफ से भी कर सकते हो। डेली भी आती है, वीकली भी आती है, मंथली भी आती है। लेकिन अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट हो, मैं मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट रही हूँ और मुझे जीए में कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा है, और अगर आपका भी ये सीन है, तो आपको जीए के लिए एक अच्छे एजुकेटर को फॉलो करना पड़ेगा। और जीए में आपको डेली वीडियो सोर्स के साथ साथ अपनी वीकली और मंथली ये क्विजेस के थ्रू आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आप चीजें भूलो मत और आपके लिए चीजें इंटरेस्टिंग बने क्विजेस के फॉर्म में। मैंने अपने लास्ट शॉर्ट में आपको शेयर कर दिया था कि आप जीए के लिए 3 से 4 अच्छे एजुकेटर्स मैंने आपको बता दिए थे। आप उनमें से कोई भी एक अच्छे एजुकेटर को चूज कर सकते हो। अगर आपने वो शॉर्ट नहीं देखी तो मैं लिंक डाल दूंगी। और इसके अलावा जो मैंने फॉलो किया था, मैंने अभिजीत मिश्रा सर से ज्यादा पढ़ा है। बाकी सारे एजुकेटर से भी थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन अभिजीत मिश्रा सर से मैंने काफी जीए किया अपने सिलेक्शन के टाइम पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपको जो क्विजेस के फॉर्मेट, मतलब जो आपके पास पीडीएफ सोर्स होना चाहिए। देखो, मेरे पास अफेयर्स क्लाउड भी है, मेरे पास स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल भी है, दोनों है। दोनों की ही मैं पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम में शेयर कर देती हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं पूरा कंटेंट नहीं शेयर कर सकती उनका, क्योंकि वहां से मुझे मेरा टेलीग्राम ब्लॉक हो जाएगा अगर मैं फ्री में उनका कंटेंट शेयर करूंगी आपको। तो आप मैंने पीडीएफ डाले हैं टेलीग्राम में, आप दोनों गो थ्रू कर सकते हो। लेकिन मैं अपना आपको रिव्यू दूं तो अफेयर्स क्लाउड की बात यह है कि कंटेंट तो उसमें सही है, बहुत ज्यादा कंटेंट है, इन डेप्थ कंटेंट है, लेकिन वो इन डेप्थ कंटेंट आपके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी हो जाता है। इतनी चीजें आप रिटेन नहीं कर पाते हो और उसमें से छांटना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है और कौन सा मतलब हम ऊपर ऊपर से देखेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हर एक चीज आपको याद वैसे भी नहीं रहेगी। तो आपको स्मार्ट स्टडी करना है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा आपके लिए हेल्पफुल
रहेगा। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप स्मार्ट कीड़ा के मॉक ड्रिल के साथ जाओ, क्योंकि उसमें सबसे अच्छा फीचर है कि उसमें आपको स्मार्ट पॉइंट्स दिए होते हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है। एक बार तो आप चीजों को इंडेप्थ पढ़ते चलो, अंडरस्टैंडिंग लेते चलो, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे 2 लाइन में आपकी रिवीजन खत्म हो जाएगा। 2-2 लाइन में हर एक न्यूज 2-2 लाइन में स्मार्ट पॉइंट्स के थ्रू कवर है और उससे रिवाइज करना बहुत आसान होगा। प्लस इसमें रीअटेम्प्ट का मोड है, रीशफल का मोड है, आप शफल करके क्वेश्चंस लगा सकते हो और उससे आपका रिटेंशन बहुत बढ़ता है, क्योंकि बार बार आप शफल करके क्वेश्चन लगा रहे हो। अगर आप गलती करोगे क्विज में बार बार, तो वो बार बार आपको रिटेन करने में हेल्प करेगा, आपको बार बार वो चीजें याद आएंगी कि हाँ ये मैं बार बार गलत कर रहा हूँ, मतलब उससे प्रैक्टिस करना बहुत आसान हो जाता है और रिटेन करना बहुत आसान हो जाता है। तो एग्जाम में जो रिटेंशन का इशू आता है कि भूल जाते हैं वहां जाके, ये चीज वहां पे नहीं होगी। अब हम आते हैं रीजनिंग में। देखो रीजनिंग में पजल के लिए आपको जाना है तो गो विद अंकुश लांबा सर की जो 1000 पजल की सीरीज है वो बेस्ट है। मतलब उतने पजल्स आपने लगा लिए, आप इतनी अच्छी अप्रोच सीख जाओगे, आप इतनी अच्छे से पजल्स को डील करना सीख जाओगे। प्रीलिम्स के पजल आप 2-2 मिनट में उड़ाना स्टार्ट कर दोगे और पहले आपको प्री ही बिल्ड करना है, प्रीलिम्स के बाद आप मेंस के हाई लेवल की चीजें भी बनाने लगोगे तो आपसे होने लगेंगी। अगर आपका बेस बहुत ज्यादा कमजोर है तो आपके लिए ऊपर मतलब थोड़ा सा अपने आप को लिफ्ट करना और मेंस की चीजें लगाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो प्रीलिम्स के लिए तो आप 1000 सीरीज जो है, 1000 पजल्स की सीरीज अंकुश लांबा सर की, उस पे जाओ। और मिसलेनियस का बताऊं जिसमें इनपुट आउटपुट आ गया, डायरेक्शन डिस्टेंस आ गया, ब्लड रिलेशन आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गया, जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो इनके लिए 2 एजुकेटर है, या तो अंशुल सैनी सर, उनका भी प्लेलिस्ट है आई थिंक चैनल पे, और वो भी काफी अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को पढ़ा के रखे हुए हैं। और बैंकर्स वे के पुनीत सर है, मुझे इनका भी मिसलेनियस तो मैंने यहीं से सीखा है बेसिकली, तो मिसलेनियस डील करने का तरीका इवन मेंस लेवल तक का भी मैंने पुनीत सर से काफी हेल्प मिली है मुझे, तो आप इनका भी गो थ्रू कर सकते हो। लास्ट सब्जेक्ट इंग्लिश, तो इंग्लिश तो इज ऑल अबाउट जितनी आप अपनी रीडिंग बिल्ड करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इंग्लिश से फैमिलियर होगे। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है क्वांट रीजनिंग की तरह जिसको आप प्रैक्टिस के साथ या फिर कुछ उसका थ्योरी फॉर्मूला पढ़ के आप सीख जाओ, ऐसी चीजें नहीं है। इंग्लिश इज ऑल अबाउट आपका इंट्यूशन, जितना आप रीड करते जाओगे, जितना डेली बेसिस पे पढ़ते जाओगे, उतनी आपकी इंट्यूशन बिल्ड होती जाएगी और उस हिसाब से आप जाके एग्जाम में टिक लगा आओगे सही आंसर्स को। तो सबसे पहले उसके लिए रीडिंग के लिए आपको एडिटोरियल करना डेली बेसिस पे जरूरी है। आप खुद से नहीं कर पाते तो निमिषा मैम लेती है डेली एडिटोरियल, वो रीडिंग और स्किमिंग दोनों सिखाती है और वो मेरे को भी काफी हेल्प हुई थी, क्योंकि मैं स्किमिंग वगैरह करना, ऊपर से चीजों को रीड करना मैंने वहीं से सीखा है। तो अब निमिषा मैम का चैनल, मतलब वो डेली एडिटोरियल लेती है, तो डेली आप एडिटोरियल उनके साथ करो, प्लस वो वोकैबुलरी भी कराती है, तो वोकैबुलरी भी डेली बेसिस पे नोट करते चलो। डेली की आपकी 10-10-15 वोकैबुलरी भी आप करते जाओगे तो मंथ के एंड में आपके पास बहुत सारी वोकैबुलरी इकट्ठा हो जाएगी, उसको पढ़ते जाना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस लिख के रख लिया है, आप पढ़ते जाओ, वीकली मंथली रिवाइज करते जाओ, तो वो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तो वोकैबुलरी और रीडिंग आपका यहाँ से हो जाएगा। ग्रामर की बात करूं तो बैंक एग्जाम से ज्यादा ग्रामर आता नहीं है, 4 से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं और मेंस में भी वही 6-7 क्वेश्चन आते हैं, तो वेटेज बहुत कम है। और जो ग्रामर आता भी है वो सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, टेंसेस, 2-3 टॉपिक पे घुमा घुमा के बार बार वही चीजें पूछता है कि सब्जेक्ट वर्ब में सब्जेक्ट सिंगुलर दे देगा, वर्ब प्लूरल दे देगा, बस इतनी ही चीजें आती है। तो अगर आप 120 रूल्स कर लियो निमिषा मैम का, वो परफेक्ट है। 11 से 12 घंटे की पूरा घंटे का उनका पूरा यूट्यूब में लेक्चर पड़ा हुआ है 120 रूल्स का। आप 120 रूल की बुक भी मंगा सकते हो या फिर पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम में डाली है, तो आप पीडीएफ वो डाउनलोड कर लो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की। थोड़ा थोड़ा करके डेली 2-2-3 घंटा वो करके क्लास को कंप्लीट कर लो, फिर आप सेल्फ प्रैक्टिस करो, बार बार उन चीजों को रिवाइज करो, आपका ग्रामर अपने आप बिल्ड हो जाएगा, वोकैबुलरी रीडिंग बिल्ड हो चुकी रहेगी इतना करोगे तो। और इसके बाद लास्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक से, क्विज़ेस से, अपने ही जो भी आपने सोर्सेज परचेज कर रखे इनसे प्रैक्टिस करो। हाँ, एक और चीज है कि क्वेश्चंस में अप्रोच कैसे लेनी है, तो वो भी आप निमिषा मैम का टॉपिक वाइज सर्च करके देख सकते हो, लाइक पैराजम्बल्स निमिषा मैम ऐसा करके, तो आपको सारी चीजों की, सारे टॉपिक्स की अप्रोच पता चल जाएगी। एक चीज याद रखना, आपको सफिशिएंट टाइम देना है। आप अभी पढ़ने लगे, 1 हफ्ते बाद आपको लगेगा इंग्लिश बिल्ड हो जाए, तो ये नहीं होगा। 1 से 1.5 महीने बाद जरूर आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, तो अभी से आप करना स्टार्ट करो एंड डेफिनेटली मिनिमम 1 महीने के बाद से आपको ट्रिमेंडस चेंजेस देखने मिलेंगे अपने इंग्लिश के मार्क्स में। अब लास्टली मैं बोलूं कि डेली प्रैक्टिस के लिए आपको सोर्स चाहिए और मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको कहां से कौन से बेस्ट मॉक्स है। तो देखो डेली प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कितने बार बता चुकी हूँ और उसके अलावा आई थिंक कोई सोर्स अवेलेबल है भी नहीं अभी प्लेटफॉर्म में, मतलब हमारे पूरे इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में। तो वो गाइडली का पीडीएफ बंडल है, डेली प्रैक्टिस के लिए वही बेस्ट है और मैंने उनसे कोलैब कर रखा है, तो आप सेव 12 ये कोड लगाओगे आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। ये मैंने कोलैब कर रखा है इसलिए आपको नहीं बता रही, जेन्युइनली बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने भी वहां से बहुत प्रैक्टिस की है। डेली टारगेट्स आपको
आपको मिल जाते हैं सब्जेक्ट वाइज क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के। उससे डेली प्रैक्टिस करना ईजी हो जाता है, क्योंकि टाइमर के साथ आप प्रैक्टिस करते हो तो आप एग्जाम रेडी होते जाते हो, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। आप अगर लेना चाहो बिल्कुल गो थ्रू कर सकते हो। और लास्टली मैं मॉक्स का बता देती हूँ। देखो बहुत लोग बोलते हैं प्रैक्टिस मॉक और ऑलिव बोर्ड ले, तो प्रैक्टिस मॉक और ऑलिव बोर्ड एक ही कंपनी है, मैं आपको बता दूं। दो अलग अलग हैं बट वो एक ही, उनकी पेरेंट कंपनी एक ही है। तो इन दोनों में से आप कोई एक परचेज कर लो, या तो प्रैक्टिस मॉक ले लो या ऑलिव बोर्ड ले लो। मेरे पास प्रैक्टिस मॉक था और इन दोनों का ही इंटरफेस वगैरह पूरा सही है। ऑल्दो क्वेश्चंस अलग है, क्वेश्चंस का पैटर्न वगैरह अलग होगा, लेकिन इंटरफेस वगैरह सेम है। तो आप एक ये ब्रांड ले सकते हो, प्रैक्टिस मॉक ले लो, वो काफी अच्छा है क्योंकि मैंने तो उसी से पढ़ा है। और इसके अलावा आप स्मार्ट किडा ले सकते हो अगर आपको थोड़ा टफ साइड पे भी प्रैक्टिस करना है तो। कॉम्पिटिशन का लेवल आप देख पा रहे हो। गाइडली भी अच्छा है मॉक के मामले में। बहुत लोग टेक्स्ट बुक प्रेफर करते हैं, तो टेक्स्ट बुक आप ले सकते हो, वो 150-200 में पड़ जाएगा। तो मॉक्स तो आप कोई भी, एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि मॉक्स कम से कम 2 से 3 प्लेटफॉर्म के आपके पास होने चाहिए। आपको अलग अलग करके शफल कर करके मॉक्स लगाना है, ताकि आप एक टेस्ट सीरीज से एकदम ज्यादा यूज टू ना हो जाओ, क्योंकि कभी कभी ये भी आपके लिए ना बैकफायर कर जाता है। आप एक ही से पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, उससे फेमिलियर हो जाते हो, लेकिन एग्जाम में जाके सब नया नया लगता है। तो आप अगर 2-3 अलग अलग प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस करते रहोगे रेगुलरली, तो एग्जाम में जाके आपको एक ऐसा ही फील आएगा कि आप एक मॉक ही लगा रहे हो कोई दूसरे ब्रांड का, और आप वो बहुत इजीली टैकल कर लोगे। होप गाइज यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल और आपके डाउट्स क्लियर हो गए हो। मैंने स्टार्टिंग से एंड तक सब्जेक्ट वाइज आपको सब सारा कुछ बता दिया। इसके अलावा कुछ छूट रहा हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर दो। अगर आप कहीं और से पढ़ते हो, कुछ और फॉलो कर रहे हो, तो भी कमेंट कर दो। हो सकता है दूसरे एस्पिरेंट्स को आपसे हेल्प मिल जाए। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। इसके अलावा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहां पे पीडीएफ वगैरह में जो कोशिश करती हूँ, जो मेरे पास अवेलेबल हो, मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। एंड तक आयो, चैनल सब्सक्राइब करना बनता है और we'll meet you in the next video. Thank you.